अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज की इस शॉर्ट वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करते हैं आईएएस 33 का एक छोटा सा सिनेरियो कि अगर एक ही क्वेश्चन में राइट इशू भी हो और बोनस इशू भी हो तो कैसे डील करते हैं। सॉल्व भी करेंगे और अल्लाह माफ करे हमने क्या करना है, लेकिन चले यार देखते हैं दोनों हो तो क्या होता है। ओके, लेट्स से एक बड़ी फेमस कंपनी है जी, शुरू से चल रही है हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, एपीएलसी। ओपनिंग शेयर कैपिटल ले लेते हैं, लेट्स से $50,000। पार वैल्यू $0.5। ठीक है जी। डेट ले लेते हैं 1/1/2022। अच्छा, ये कंपनी इशूड, लेट्स से ये कंपनी इशूड 200,000 शेयर्स ऑन 31st March। ओके, कंपनी मेड राइट इशू, बल्कि पहले चले चले राइट ले ले, राइट इशू 1:3 on 31st July 22 at a right issue प्राइस ऑफ ले लेते हैं जी 12। शेयर प्राइस बिफोर राइट, जस्ट मिनट, शेयर प्राइस बिफोर राइट इज 16। ओके, अच्छा, ये कंपनी मेड बोनस इशू 1:2 on 30th September 22। रिक्वायर्ड है आपको वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स निकालने हैं दिसंबर 22 को। यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज शेयर्स ऑन दिसंबर 22। देखते हैं जी। सबसे पहले देखिए, अगर राइट इशू गिवन है तो आप पहले एक काम करें, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकाल लें, फिर राइट का बोनस फ्रैक्शन निकाल लें, बाकी तो होती रहेंगी बातें इंशाल्लाह। तो शेयर्स वैल्यूज और टोटल वैल्यूज, जिसके पास 3 शेयर्स हैं उसको एक राइट मिलेगा। शेयर प्राइस बिफोर राइट 16 है, राइट की प्राइस 12 है, तो कैलकुलेटर तो यूज करना पड़ेगा। 48 12 60, हम कह सकते हैं कि 4 शेयर्स की टोटल वैल्यू 60 है, तो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आ जाएगी 60 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दें यू विल गेट 15। जी ऐसे ही होना चाहिए, कुछ और है तो अल्लाह रहम करे। बोनस फ्रैक्शन, बोनस फ्रैक्शन शेयर प्राइस लेंगे बिफोर राइट, उसको डिवाइड कर देंगे थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस से। बोनस फ्रैक्शन कैसे आएगा, शेयर प्राइस लेंगे बिफोर राइट, उसको डिवाइड कर देंगे थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस से। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस बेसिकली शेयर प्राइस होती है आफ्टर द राइट इशू। ठीक हो गया जी। ये बोनस फ्रैक्शन उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा जो राइट से पहले पहले एग्जिस्ट करते हैं। ये बोनस फ्रैक्शन उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा जो बोनस से पहले पहले, जो राइट से पहले पहले एग्जिस्ट करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, राइट का बोनस फ्रैक्शन उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा जो राइट इशू से पहले पहले एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अच्छा जी, अब सवाल में बोनस इशू भी हो रहा है। बोनस इशू का बोनस फ्रैक्शन निकालना बहुत आसान है, वो भी निकाल लेते हैं। बोनस इशू का अगर मैं बोनस फ्रैक्शन बताऊं आपको, आपको सिर्फ एक काम करना है, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस से। नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस divided by number of shares before bonus, number of shares before bonus। रिपीट, बोनस इशू का बोनस फ्रैक्शन कैसे आता है, आप नंबर ऑफ शेयर्स ले लें आफ्टर बोनस, उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस। चलें, यहां बोनस का फ्रैक्शन भी निकाल लेते हैं हम लोग। बोनस फ्रैक्शन 1:2 है, एक बोनस मिलेगा अगेंस्ट 2,
बेटा अगर एक बोनस मिलेगा अगेंस्ट 2, तो मेरा आपसे एक बहुत ही मुश्किल सवाल है। वो सवाल मेरा मुश्किल ये, अगर एक बोनस मिलेगा अगेंस्ट 2, तो बोनस के बाद जिसके पास 2 शेयर्स होंगे कितने हो जाएंगे? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर एक बोनस मिलेगा अगेंस्ट 2, तो बोनस के बाद 3 हो जाएंगे। 3 हो जाएंगे, बोनस से पहले कितने थे? 2। और मैथमेटिकली बोनस फ्रैक्शन चाहे राइट का हो या बोनस का हो, उसका आंसर मोर देन 1 होना चाहिए। ओके, तो बोनस फ्रैक्शन जो हमारे पास बेसिकली आ रहा है वो 3/2, और मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। गुड हो गया जी। अब सुनिएगा, बोनस का बोनस फ्रैक्शन उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा जो बोनस से पहले पहले एग्जिस्ट करते हैं। आइएगा अब वेटेड एवरेज शेयर्स निकालने चलते हैं। वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स, वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स। आइएगा बेटा, सबसे पहले ओपनिंग शेयर कैपिटल ले लें। बेटा ओपनिंग शेयर कैपिटल 50,000 है, पार वैल्यू 0.5 है, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। तो शुरू में कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स थे। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स, क्योंकि पहली मर्तबा कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए, कुछ मेंशन ना हो तो कैश के अगेंस्ट इशू किए मार्च में। इसका मतलब है फर्स्ट 3 मंथ्स में कंपनी के पास सिर्फ 1 लाख शेयर्स थे। मैंने 1 लाख लिया, उसको 3/12 कर दिया, प्लस थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी। क्यों बताऊंगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं, आगे चले। फिर कंपनी ने क्या किया भाई? कंपनी ने 2 लाख शेयर्स इशू किए। मुश्किल सवाल आ रहा है भाई, मुश्किल। एक चीज बताओ, अगर 2 लाख से पहले कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं, 2 लाख इशू करने से पहले अगर कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं, तो 2 लाख इशू होने के बाद कितने हो जाएंगे? 3 लाख। कम ऑन, 3 लाख। यस, 3 लाख हो जाएंगे भाई, 3 लाख। गुड। अब चेक करते हैं अगली ट्रांजैक्शन कब हुई है। बेटा मार्च के बाद अगली ट्रांजैक्शन, कलर चेंज करते हैं इसका, मार्च के बाद अगली ट्रांजैक्शन जुलाई में हो रही है। कितने मंथ्स? 4 मंथ्स। तो बेटा 4/, यहां ले लेते हैं थोड़ा सा, 4/12 फिर प्लस। अब बेटा सुनिएगा, अब जरा ध्यान से बात सुनिएगा। 31 जुलाई को राइट इशू हो रहा है। 31 जुलाई को राइट इशू हो रहा है। इसका मतलब है राइट से पहले पहले, राइट इशू से पहले पहले 1 लाख शेयर वाली चीज भी एग्जिस्ट कर रही है और 3 लाख भी एग्जिस्ट कर रहे हैं राइट से पहले पहले। तो थोड़ी देर पहले बात हुई थी, राइट से पहले पहले जितने शेयर्स हैं उन पे राइट का बोनस फ्रैक्शन आएगा। राइट का बोनस फ्रैक्शन है ये। तो बड़ा मल्टीप्लाई कर दें 16 से, डिवाइड कर दें 15 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें 16 से, डिवाइड कर दें 15 से। राइट से पहले पहले 1 लाख शेयर्स वाली ट्रांजैक्शन भी मौजूद है, 3 लाख भी मौजूद है हमारे पास। तो राइट से पहले पहले जितने शेयर्स एग्जिस्ट करते हैं उन सब पे राइट का बोनस फ्रैक्शन लग जाएगा। लगा दिया। अब आते हैं 31 जुलाई को, जागते रहेगा। 31 जुलाई को आपने 1:3 राइट इशू किया। बेटा राइट से पहले पहले कंपनी के पास 3 लाख शेयर्स हैं। राइट से पहले पहले कंपनी के पास 3 लाख शेयर्स हैं। कंपनी ने राइट इशू किया 1:3। इसका मतलब है कंपनी ने टोटल 1 लाख राइट शेयर्स इशू किए। रिपीट, राइट से पहले पहले कंपनी के पास 3 लाख शेयर्स हैं। कंपनी ने राइट इशू 1:3 किया। इसका मतलब कंपनी ने जो राइट शेयर्स इशू किए 1 लाख है। इट मींस आफ्टर राइट इशू 4 लाख शेयर्स हो जाएंगे भाई। आफ्टर राइट इशू शेयर्स हो जाएंगे 400,000, 4 लाख। और इन 4 लाख के ऊपर राइट का जो बोनस फ्रैक्शन है वो नहीं लगेगा, क्योंकि राइट का बोनस फ्रैक्शन तो उन शेयर्स पे लगेगा जो राइट से पहले पहले एग्जिस्ट करते हैं। राइट से पहले पहले 1 लाख और 3 लाख वाली बात है भाई। 4 लाख शेयर्स तो राइट के बाद होंगे। ओके, मल्टीप्लाई कर दें अगली ट्रांजेक्शन कब हो रही है। अब जो भी ये छोड़े उसको, हो कब रही है? बेटा जुलाई के बाद अगली ट्रांजैक्शन सितंबर में हो रही है। जुलाई के बाद अगली ट्रांजैक्शन सितंबर में हो रही है। 31 जुलाई से 30 सितंबर तक 2 महीने होते हैं। किसी से भी आप पूछ सकते हैं। गुड। आइएगा देखते हैं सितंबर में हुआ क्या है। आइएगा देखते हैं सितंबर में हुआ क्या है। आइएगा देखते हैं सितंबर में हुआ क्या है। आइएगा देखते हैं सितंबर में हुआ क्या है।
बेटा सितंबर में बोनस इशू हुआ है, सितंबर में बोनस इशू हुआ है 1:2 और बोनस फ्रैक्शन हम निकाल चुके थे 3/2 यानी कि 1.5। अब प्लीज सुनिएगा, बोनस फ्रैक्शन, बोनस इशू का बोनस फ्रैक्शन, बोनस इशू का बोनस फ्रैक्शन उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा जो बोनस से पहले पहले एग्जिस्ट करते हैं। मजे की बात, बोनस से पहले पहले 1 लाख भी है, 3 भी है, 4 भी है, सब पे लगा दो बोनस का बोनस फ्रैक्शन, सब पे लगा दो बोनस का बोनस फ्रैक्शन प्लस। अब बेटा आइएगा, सितंबर में, सितंबर में आप बोनस इशू कर रहे हो 1:2, यानी कि जिसके पास 2 शेयर्स हैं उसको एक बोनस मिलेगा। ओके, अब बेटा जरा चेक कर लो सितंबर से पहले पहले कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं। सितंबर से पहले पहले कंपनी के पास टोटल 4 लाख शेयर्स है। 30 सितंबर से पहले पहले कंपनी के पास टोटल 4 लाख शेयर्स हैं। 1 लाख ये, 2 ये, 3 हो गए, 1 लाख राइट इशू मिला के 4 लाख हो गए। अब यहां देखें 30 सितंबर से पहले पहले कंपनी के पास 4 लाख शेयर्स हैं। अब बेटा कंपनी के पास 4 लाख शेयर्स हैं, अब आपने किया बोनस इशू और बोनस इशू 1:2 किया है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, 2 लाख। इट मींस बेटा बोनस के बाद 6 लाख शेयर्स हो जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, बोनस से पहले पहले 4 लाख शेयर्स है, 1/2 किया तो बोनस आ गया 2 लाख। तो बेटा आफ्टर बोनस 6 लाख शेयर्स हो जाएंगे आपके पास, 600,000। तो बेटा यहां पे ले लें आप 600,000 और सितंबर से लेके दिसंबर तक 3 महीने होते हैं 3/12। बस सिंपली कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाएंगे। बेटा 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 से डिवाइड किया, 16 से मल्टीप्लाई किया, 15 से डिवाइड किया, 1.5 से मल्टीप्लाई किया, पहले का आंसर आ रहा है 40,000। बड़ी प्यारी वैल्यू आई है भाई। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/12 मल्टीप्लाई बाय 16 बाय 15 इंटू 1.5, 1,60,000। इसका आंसर 1,60,000 आया भाई। 4 लाख शेयर्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 से डिवाइड किया, 1.5 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर 1 लाख आ रहा है भाई। आखिरी वाले का तो मुझे 1.5 लाख ही लग रहा है, 150, 150। तो बड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, 150 प्लस 1 लाख प्लस 160 प्लस 40,000, तो बेटा 4,50,000 आ जाएगा। तो आपके पास बेसिकली जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आ रहे हैं 4,50,000 आ रहे हैं। ओके, चलें एक और सिनेरियो ले लेते हैं, पहले राइट बाद में बोनस कर लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे नहीं सर, अरे आ जा भाई आ जा, अरे नहीं नहीं सर रहने दे। अबे क्यों रहने दे, क्यों रहने दे, कल को तू नया सवाल पूछ लेगा भाई कि सर अगर पहले बोनस होता बाद में राइट होता तो क्या होता। अबे तो हमारे साथ कर ले भाई, आ जा आ जा, टेंशन ही नहीं सर, आ जा आ जा, नहीं सर आ जा, नहीं आ जा आ जा। बीपीएलसी ले लेते हैं, बड़ी प्यारी कंपनी है। ओपनिंग शेयर कैपिटल ले लेते हैं भाई 1 लाख, पार वैल्यू ले लेते हैं 0.5। ओके, 1122। ओके जी, लेट्स से कंपनी मेड 1 लाख शेयर्स इशू ऑन 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को की। अच्छा जी, फिर कंपनी मेड 1:2 बोनस इशू ऑन 30 जून। अच्छा जी, फिर कंपनी मेड, मजीद देख लेते हैं ये कंपनी ने क्या कर लिया। चलिए कंपनी मेड 1:2 राइट इशू कर लिया, जाओ भाई राइट इशू किया ऑन 30 सितंबर एट अ राइट इशू प्राइस, एट अ राइट इशू प्राइस में ले रहा हूँ 10। राइट इशू की प्राइस मैंने ले ली 10। अच्छा जी, राइट इशू की प्राइस मैंने ले ली 10। ओके, शेयर प्राइस, शेयर प्राइस बिफोर राइट,
बेटा शेयर प्राइस बिफोर राइट के लिए आप मुझे 1 मिनट देंगे कि सर मैं नहीं दे रहा 1 मिनट? अबे दे दे भाई, दे दे 1 मिनट। नहीं सर मैं नहीं दे रहा 1 मिनट। अबे दे दे भाई 1 मिनट में तेरा क्या जा रहा है, तेरा क्या जा रहा है, तेरा क्या जा रहा है। ओके जस्ट अ मिनट। शेयर प्राइस बिफोर राइट इज 14.5। अच्छा जी, कंपनी में 1:2 राइट इशू ऑन 30 सितंबर, डन हो गया जी। रिक्वायर्ड है वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स निकालने हैं जी दिसंबर 22 को, पता बात, आइएगा अटेम्प्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा देखिए 1 लाख शेयर्स हैं, पार वैल्यू 0.5 है। अच्छा उससे पहले तो यार इस पे आ जाना, सॉरी के साथ राइट शेयर्स गिवन है तो पहले क्या निकाल लें, थ्योरेटिकल एक्सट्राइड प्राइस निकाल लें, फिर बाकी देखते रहेंगे इंशाल्लाह। शेयर्स वैल्यूज और टोटल वैल्यूज, शेयर्स वैल्यूज और टोटल वैल्यूज प्लीज देखिएगा। जिसके पास 2 शेयर्स हैं उसको राइट में एक राइट मिलेगा, जिसके पास 2 शेयर्स हैं उसको एक राइट मिलेगा। शेयर प्राइस बिफोर राइट कितनी है 14.5, राइट की प्राइस कितनी है 10, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 29, ये आ गया 10 39। हम कह सकते हैं कि 3 शेयर्स की टोटल वैल्यू 39 है, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 13 होगी। तो बोनस फ्रैक्शन क्या होगा, बोनस फ्रैक्शन क्या होगा, शेयर प्राइस बिफोर राइट लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस से, इसे कहेंगे बोनस फ्रैक्शन, बोनस फ्रैक्शन। ओके गुड, आए भैया टेंशन कोई नहीं। अच्छा जी बोनस इशू है 1:2, तो बोनस का बोनस फ्रैक्शन, बोनस का बोनस फ्रैक्शन, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस 3, बिफोर बोनस 2 1.5। अब सॉल्व भी कर लेते हैं, तफरीहें बहुत हो गई। 1 लाख को 0.5 से डिवाइड करें तो ओपनिंग शेयर 2 लाख आएंगे। आगे भाई, तो बेटा हमारे पास ओपनिंग शेयर्स हैं 2 लाख, उसके बाद पहली मर्तबा कंपनी ने शेयर्स 30 अप्रैल को इशू किए, यानी कि 4 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स 2 लाख, उसको बेटा 4 से मल्टीप्लाई करें, 12 से डिवाइड कर दें, प्लस, सर इतना दूर क्यों लिखा, मेरी मर्जी, मेरा नोट 16 है। अरे सर क्या नहीं, मेरा तो नहीं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक नहीं दिया, हमारा क्या, हमारा तो कुछ नहीं है भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया में एक रेस लगी पड़ी है, पूरी दुनिया में एक रेस लगी पड़ी है। सर किस बात की रेस, एक रेस लगी पड़ी है पूरी दुनिया में, बताता हूँ बड़ी जबरदस्त है। पूरी दुनिया में एक रेस लगी पड़ी है। सर किस बात की, सोच के बताओ, मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों बताऊं, नहीं सर बताना पड़ेगा। आपने क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी है, सस्पेंस क्रिएट, अबे हम क्यों बताएं, हम क्यों बताएं, सोच। अल्लाह ने तुझे दिमाग दिया है, बोले सर वो दिया मैं यूज नहीं करता, करना यूज भाई, करना, क्यों नहीं यूज कर रहा, बता देता हूं चलो, सवाल के एंड में बता दूंगा, याद दिला दियो कि पूरी दुनिया में किस बात की रेस लगी पड़ी है यार। लॉजिकल है भाई, अगर उसकी रेस ना हो तो पैसे वापस, ठीक है जी। तो 4 महीने तक तो बेटा कंपनी के पास 2 लाख शेयर थे, फिर कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, तो बेटा ये कंपनी के पास 3 लाख शेयर्स हो जाएंगे। ओके, तो ओपनिंग शेयर्स कंपनी के पास 200,000 है 4 मंथ्स तक, यहां से लेके यहां तक। फिर जो बोनस इशू हुआ है वो 30 जून अप्रैल के बाद हुआ है, यानी कि 2 मंथ्स तक ये शेयर्स हैं। अब सुनिएगा भाई ध्यान से बात, ओपनिंग शेयर्स 200,000 है, 4/12 कर दिया, फिर कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए, उसको मैंने 2/12 इसलिए किया है क्योंकि 30 अप्रैल से लेके बोनस तक 2 महीने होते हैं। ओके ठीक हो गया जी। अब बेटा कंपनी ने बोनस इशू किया है, अब पहले एक चीज क्लियर कर लो, बोनस से पहले पहले ये 200,000 शेयर्स भी हैं, ये 1 लाख शेयर्स भी हैं, और बोनस का बोनस फ्रैक्शन उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा जो बोनस से पहले एग्जिस्ट करते हैं। तो बेटा बोनस से पहले पहले ना ये 200,000 शेयर्स भी, व्हाई आई एम सेइंग वन, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके, बोनस से पहले पहले ये 200,000 शेयर्स भी हैं, 1 लाख शेयर्स भी हैं, तो बेटा इस पे अप्लाई कर दें 1.5 बोनस का फ्रैक्शन, अप्लाई कर दें 1.5 बोनस का फ्रैक्शन। अब आ जाए बोनस इशू पे।
अब बेटा बोनस इशू जो हुआ है 1:2, तो बोनस से पहले पहले 3 लाख शेयर्स हैं, बोनस से पहले पहले 3 लाख शेयर्स हैं, 1/2 बोनस हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ बोनस हुए 1,50,000। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर बोनस से पहले पहले 3 लाख शेयर्स हैं और आपने बोनस 1,50,000 किए तो आफ्टर बोनस कितने शेयर्स हो जाएंगे? 450। ओके, हाउ मेनी मंथ्स? बोनस के बाद अगली ट्रांजेक्शन कब हो रही है? सितंबर में। कितना गैप है? 3 मंथ्स का। तो बेटा 4,50,000 शेयर्स लेंगे और 3/12। अब बेटा अगली ट्रांजेक्शन किसकी है? सितंबर में आपने राइट इशू किया। बेटा रुक जाओ, अगर आपने सितंबर में राइट इशू किया तो राइट से पहले पहले जितने शेयर्स हैं, राइट से पहले पहले जितने शेयर्स हैं उन सब पे राइट का बोनस फ्रैक्शन अप्लाई होगा, उन सब पे राइट का बोनस फ्रैक्शन अप्लाई होगा, विच इज दिस। तो राइट से पहले पहले तो 200,000, 300,000, 450 सब है, सब पे लगा दो फ्रैक्शन। 14.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे, 14.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, टेंशन क्या। 14.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, 14.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब बेटा जरा राइट देखिए क्या कह रहा है, 1:2। अब जरा जागते रहिएगा बेटा, राइट से पहले पहले कंपनी के पास, राइट से पहले पहले कंपनी के पास ये 2 लाख शेयर्स थे, फिर 1 लाख आया, 3 लाख, फिर 150 का बोनस हुआ, तो राइट से पहले पहले कंपनी के पास 4,50,000 शेयर्स। 1:2 का राइट है, तो बेटा 450 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 225 आता है। तो बेटा राइट इशू जो सिर्फ नंबर ऑफ राइट इशू हो रहे हैं ना, वो 2,25,000 हो रहे हैं, और राइट से पहले 450 है, ऐड कर दो भाई इसमें, तो ये 6,75,000 आ रहा है। और आप चेक कर लें सितंबर के बाद दिसंबर तक कुछ भी नहीं हुआ, तो 3/12 आ जाए बेटा, कैलकुलेटर यूज करते हैं। 200,000। अच्छा ये एक और चीज चेक कर लें, शायद अच्छा लगे आपको, इसका टोटल 12 होना चाहिए, 4, 6, 9, 12। 200,000 multiplied by 4 divided by 12 multiplied by 1.5 multiplied by 14.5 divided by 13. 200,000 multiplied by 4 divided by 12. Okay. Multiplied by 1.5 multiplied by 14.5 divided by 13. बेटा पहले का जो आंसर आ रहा है ना, ट्रिपल जरूरी थोड़ी हमेशा जो कुछ सॉलिड वैल्यूज हैं, पॉइंट्स में भी आ सकता है। 111,538 आ रहा है। सेकंड पे चलते हैं। 300,000 multiplied by 2 divided by 12, 1.5 multiplied by 14.5, divided by 13 है, divided by 13 है, divided by 13, divided by 13 है, divided by 13, जिस बात में आ गया, divided by 13 है, okay? 14.5 divided by 13, तो बेटा 300,000 multiplied by 2 divided by 12 multiplied by 1.5 multiplied by 14.5 divided by 13, तो दूसरे का आ रहा है आंसर 83,654 प्लस 4,50,000 multiplied by 3 divided by 12 multiplied by 14.5 divided by 13। बेटा इसका आंसर आ रहा है 125,481 राउंड ऑफ करके, 6,75,000 3/12, तो ये आंसर आ रहा है 1,68,750। तो सबका टोटल देख लेते हैं कितना आता है। 125,481 plus 83654 plus 111,538, 4,89,423 आ रहा है। तो बेटा ये दोनों तरह के सवाल करा दिए आपको। बोनस राइट से पहले राइट के बाद तो क्या होगा? अच्छा सवाल 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 सर वो नहीं बताया आपने, वो नहीं बताया दुनिया में किस बात की यार, असल में एक दौड़ लगी पड़ी है दुनिया में ना, दौड़ लगी पड़ी है, दौड़, सब भाग रहे हैं सर, लेकिन किस चीज की दौड़ लगी पड़ी है ये बताना जरूरी है भाई। एक बच्चा कह रहा है बेटा तू देख यूट्यूब पे, तू देखता रहेगा, मुझे पता है जब तक मैं आंसर नहीं दूंगा तू यूट्यूब से हटेगा नहीं। ये क्या बात हुई सर, यू आर प्लेइंग विद माय माइंड। नो आई एम नॉट प्लेइंग विद योर माइंड, मैं तेरे दिमाग के साथ नहीं खेल रहा। क्यों क्यों मेरे दिमाग के साथ क्यों नहीं खेल रहे? उसके लिए दिमाग का होना जरूरी है। अरे सर इस पे भी आप ले रहे हो यार, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, आई डिड नॉट से दिस, आई डिड नॉट से। सर फिर बता दो दे दौड़ किस चीज की लगी पड़ी है। अब बहुत से बच्चे तेज होंगे, उन्होंने फौरन
वीडियो आगे करके देख ली होगी। गलत बात है, ऐसा करोगे बताऊंगा ही नहीं। नहीं नहीं बता रहा हूं। एक्चुअली दुनिया में ना दौड़ लगी पड़ी है, कौन ज्यादा छोड़ के जाएगा, क्योंकि मेरे भाई सब यहाँ रह जाएगा। तो एक दौड़ लगी पड़ी है दुनिया में, कौन ज्यादा छोड़ के जाएगा। कभी टाइम मिले तो सोचिएगा जरूर, फायदा होगा आपको। थैंक यू वेरी मच जी हमारी ये लेक्चर देखने के लिए जी, जज़ाकल्लाह देखने के लिए। बाकी जी हमारे अगर कोई स्टूडेंट हमारे कॉलेज एएसए को कांटेक्ट करना चाहे ऑनलाइन एडमिशन के लिए, उसके लिए व्हाट्सएप नंबर जी, अगर कोई बाहर का बच्चा है, या बाहर मतलब कंट्री से बाहर ना, और हमारे अपने कोई बच्चे हैं उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है भाई, बड़ा गोल्डन सा नंबर है। तो ये हमारे एएसए क्या एडमिन का नंबर है भाई, आप एडमिशन ले सकते हैं, हमारे पास सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, टेंशन ना लें अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा ये हो गया एक छोटी सी वीडियो, देखने के लिए जज़ाकल्लाह और अस्सलाम वालेकुम।